किसी ने क्या खूब कहा है कि पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगी संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अतिथि का आदर सत्कार करने से क्या होता है और उन्हें क्या कहा जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अतिथि का आदर सत्कार। प्राचीन काल में कांची नगर में एक निर्धन दंपत्ति एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान के भक्त थे। पत्नी बड़ी ही साध्वी, सुशील और पतिव्रता थी। यह ब्राह्मण दंपत्ति भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते थे। इनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों ही यह सोचकर संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे कि निर्धनता ही भगवत प्राप्ति में सहायक होती है। उनके घर में कोई अतिथि आता था तो वह उसकी सेवा सत्कार कर स्वयं को धन्य मानते थे। इसी कारण बस उन्हें कभी कभी उपवास भी करना पड़ता था। भगवत भजन ही उनके जीवन का आधार था। उनकी अतिथि के प्रति इतनी श्रद्धा के चलते उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन की बात है, उस दिन मुट्ठी भर चावल भी घर में न थे। दोनों स्वयं भी भूखे ही थे। वह दोनों सोच ही रहे थे कि आज कहीं कोई अतिथि न आ जाए, और सहसा सन्यासी उनके द्वार पर आए और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण। सन्यासी द्वार पर खड़ा है, घर के भीतर कोई है? पुरुष झट से बाहर निकला और बोला, सेवक के लिए क्या आदेश है स्वामी? सन्यासी बोला, एक मुट्ठी अनाज के लिए आया हूं, चलने में असक्त हूं। दोनों यह सुनते ही पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, और इन सन्यासी को हम एक मुट्ठी अनाज कैसे और कहां से ला कर दें। तभी पुरुष ने कहा, स्वामी आप थके होंगे, भीतर आए, थोड़ा विश्राम करें, तब तक मैं आपके जलपान की व्यवस्था करता हूं। यह सुनकर सन्यासी घर में आ गए और एक ओर बैठकर आराम करने लगे। पति बोला, अगर आप हमारे पास कोई गहने या फिर कीमती बर्तन बचे होते तो उन्हें बेचकर हम अनाज ले आते और सन्यासी का सत्कार करते, लेकिन अब अनाज कहाँ से आएगा? पति की बात सुनकर पत्नी कुछ विचार कर बोली, आप दुखी ना हो, मैंने एक उपाय सोचा है। आप जाकर नाई से कैंची मांग कर लाए, सन्यासी का अतिथि संस्कार अवश्य होगा। झटपट वह ब्राह्मण नाई से कैंची मांग कर लाया और अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी बोली, आप मुझे मत दीजिए, बल्कि मेरे सर के बालों को काट लीजिए, यह अत्यंत सुंदर है। मैं इनकी बेड़ी या चोटी गूंथ देती हूँ, कोई भी श्रृंगार प्रिय स्त्री से खरीद लेगी और बदले में कुछ पैसे दे देगी, जिससे आप अनाज ले आना। यह सुनकर पति ने उदास मन से पत्नी के केस काट दिए और पत्नी ने उसकी बेड़ी यानी चोटी गूंथ दी। पति ने उसे बाजार में बेच दिया, जिसके बदले में उसे अच्छी कीमत मिली, जिससे उसने अनाज और सन्यासी के सत्कार के लिए विशेष भोजन आदि खरीद लिया। सब लेकर पति घर पहुंचा और पत्नी के साथ मिलकर सन्यासी को भोजन और अनाज भेंट किया। निर्धन दंपत्ति ने सन्यासी के चरणों को जल से धोया और चरणामृत पिया। वह सन्यासी सारा भोजन खा गया और एक लंबी डकार ली और ब्राह्मण से कहा कि अब मेरे सोने की व्यवस्था करे। दोनों ने मिलकर घास फूस से बना बिस्तर लगाया और पत्नी पंखा करने लगी और पति सन्यासी के पैर दबाने लगा। दोनों भूखे थे। उन्होंने सारा खाना सन्यासी को दे दिया था और सन्यासी ने सारा खाना खा लिया था। सन्यासी के सोने के बाद दोनों भूखे प्यासे ही लेट गए और आपस में बात करने लगे कि सन्यासी अति दुर्लभ और वृद्ध है, इन्हें प्रातः कुछ खिलाकर विदा करेंगे। पत्नी बोली, स्वामी आप सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांग लाना, वही पकाकर सन्यासी को खिला देंगे। सन्यासी को सोता समझ दोनों बातें करते करते सो गए। अब सन्यासी उठे और अपने असली रूप में आ गए। वह कोई सन्यासी नहीं थे, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भगवान की परीक्षा में वह दोनों सफल हो गए थे। प्रभु ने
अपनी कृपा दृष्टि चारों तरफ डाली, उनकी कुटिया अब एक राजमहल में बदल गई थी। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा दृष्टि सोते हुए दंपत्ति पर भी डाली। पत्नी के केस वापस आ गए। अब वह एक अत्यंत सुंदर नारी बन गई थी और उसका पति एक राजा की भांति दिख रहा था। दोनों पति पत्नी स्वस्थ, सुंदर और सबल बन गए थे। उनके महल में चारों तरफ धन ही धन और ऐश्वर्य और सभी सुख सुविधा मौजूद थी। और यह सब कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब दोनों उठे तो दोनों सारा नजारा देखकर हैरान हो गए। तभी उनकी नजर मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु पर पड़ी, जो मुस्कुरा रहे थे। वह दोनों सब समझ गए कि वह सन्यासी कौन थे जो उनके घर आए थे। दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक उठे। दोनों ने मंदिर में जाकर हाथ जोड़े और भगवान का धन्यवाद किया और प्रण किया कि अपना सारा जीवन अतिथि सत्कार में ही व्यतीत करेंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने विष्णु रखा। इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आदर, सत्कार, प्रेम भावना रखने से हमारा जीवन सफल होता है। भगवान भी हमारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और जितना हो सके हमें आदर सत्कार करते रहना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।